प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 10th का हम आपको एमबीटी गाइड का सॉल्यूशन बताएंगे वास्तविक संख्या का। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या का चैप्टर निकालते हैं। देखिए, यही आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। 1 से लेकर आपको हम 32 नंबर तक कंप्लीट करा चुके हुए हैं। यानी अब 33 नंबर से हम देखेंगे वास्तविक संख्या। यानी एक चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जो हम इससे पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं। 1 से लेकर 32 तक। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर समस्या हो 1 से 32 तक में, तो इससे पहले के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। 1 से लेकर 32 तक कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे, आपको मिल जाएगा। एमबीडी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, 33 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको बताते हैं। देखिए, बत्तीस नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? दो संख्याओं का गुणनफल। एक हम फार्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौस गुना लस। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल का ये फार्मूला होता है। तो देखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया था आपको? 8670 दिए हुए हैं। इसको बराबर कर देंगे मौसा। आप मौसा को HCF कहते हैं, तो 17 दिए हुए हैं। लौसा नहीं दिए हुए हैं, तो लौसा को लौसा लिख दीजिए आप। दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए, 17 से इसको काट देंगे तो कितने बार में कटेगा? 17 पचे 85, बचेगा 1, 17 इकाई 17 और ये 0, यानी 510 बार में 17 से आपका ये कट जाएगा। तो यही आपका लसा प्राप्त हुआ, यानी लसा आपका 510 आया। तो इस प्रकार से 32 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 0.7 के ऊपर में रेकरिंग है, बार है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 0.7 के ऊपर में क्या है? रेकरिंग है, बार है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये पूरा देखिए कितना है? 7 है। अब किसके ऊपर में बार लगा हुआ है, यानी रेकरिंग 7 के ऊपर में सिर्फ एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर में बार लगा हुआ है। तो जितना अंक के ऊपर में इस तरह का रेकरिंग रहे, बार रहे, उतना 9 हम नीचे लिखेंगे। 1 के ऊपर में है, यानी 7 के ऊपर में है, तो 1 9। जितना के ऊपर, अगर 2 के ऊपर में रहता तो 2 9, 3 अंक के ऊपर में रहता तो 3 9, 4 अंक के ऊपर में रहता 4 9। तो यहाँ सिर्फ एक अंक के ऊपर में बार लगा हुआ है रेकरिंग, तो इसको हम 1 9 इसके नीचे में लिख देंगे। तो ये 7/9 आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखेंगे, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0। तो यहाँ देखेंगे हम 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 के पावर 0
गुना 2 का पावर 0। तो 8 का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आंसर हो गया। कहने का मतलब किसी भी अंक या संख्या के ऊपर में पावर में यानी घात अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे x के पावर 0, इसका वैल्यू 1 होता है। x मतलब कुछ भी 1 2 3 4 5 6 10 15 20 कुछ भी आप ले लीजिए, उसके ऊपर में पावर में अगर पावर माने घात अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होगा मान। तो 8 के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, 2 के पावर 0 इसका वैल्यू 1। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आंसर आ गया। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आप अपने बुक में देखेंगे 36 नंबर, यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो P के पावर Q PQ इंटू Q और P स्क्वायर Q का मौसा होगा। तो सबसे पहले जो दो जो दिया है उसको आपको हम लिखकर बताते हैं। देखिए 36 में, ठीक है, 36 में है P का होल Q यानी P के पावर Q इंटू Q। एक और दिए हुए हैं P स्क्वायर इंटू Q। कहने का मतलब देखिए इस दोनों का मौसा आप P को P गुना P 3 बार लिख देंगे और ये Q बच गया। P स्क्वायर को देखिए P गुना Q। इस प्रकार से आप समझेंगे, आसान तरीका ये है, ठीक है। मौसा मतलब जो दोनों में हमको मिले, तो दोनों में देखिए ये P मिल रहा है, ये P मिल रहा है, ठीक है, और ये Q मिल रहा है। तो P मिला, फिर एक और P मिला और ये Q मिला। P में P से गुना करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ Q हो जाएगा। तो मौसा मेरा हुआ P स्क्वायर Q। इस तरह से हम देखें तो इससे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो मौसा मतलब होता है कि सबसे कम घात वाला। इस दोनों में देखिए P के पावर Q और P स्क्वायर में दोनों में कौन छोटा है, यानी कम घात वाला कौन है? P स्क्वायर है। इसका घात 2 है तो यही ना कम हुआ। देखिए P स्क्वायर और Q दोनों में मिल रहा है तो Q ले लेंगे, यानी सबसे न्यूनतम घात वाला मौसा कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका ये हम इसका मौसा कंप्लीट कर चुके हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि दो लगातार संख्याओं का मौसा है। तो देखिए दो लगातार संख्या 37 नंबर देखिए कहेंगे माना कि दो लगातार संख्या बराबर, क्या लीजिएगा, कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए। दो लगातार क्या होगा संख्या, तो 1 2 कोई भी दो ले लीजिए, जैसे 3 4 5 6 7 8 डॉट यानी बहुत होगा। तो इसमें से दो हमको दो लगातार संख्या लेना है। अगर ये दो लेना है तो इसका HCF कितना होगा वो देखेंगे हम। अगर ये दोनों लेंगे तो अगर 2 और 3 लेंगे तो इसका HCF देखेंगे कितना होगा। अगर ये दोनों लेते हैं 4 और 5 लेंगे तो इसका HCF देखेंगे कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 का HCF अगर आप भाग विधि से निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा HCF, ठीक है। तो 2 और 3 का उसी तरह निकालेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। उसके बाद में एक के पहाड़ा में 2 बार में 2 आ जाएगा, यानी HCF मेरा 1 आ जाएगा। यानी दो लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है, HCF मेरा 1 होता है। कोई भी दो लगातार संख्या का आप HCF निकालेंगे तो उसका HCF कितना होता है 1 होता है। इसको आप समझे कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने बुक में देखेंगे।
रूट 12 है। देखिए रूट 12 को हम लोग क्या कहेंगे, रूट है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 12 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं तो कहेंगे रूट 12 जो है मेरा ये अपरिमेय संख्या है। 38 कंप्लीट हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए 39 39 नंबर, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो सबसे पहले 234 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ 239 नंबर क्वेश्चन क्या था, 234 इसका गुणनखंड आप निकालिए। 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 सते 14, ठीक है। फिर देखिए 3 से 3 तिहाई 9 बचेगा 2 गो 3 27, फिर 3 से लगाइए, 3 से 13 बार में। कहने का मतलब यह हुआ कि 234 का हम यही गुणनखंड कर दिए। क्या आया है 234 का गुणनखंड, जरा लिखते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। अब देखिए कहने का मतलब कि 2 गुना 3 कितना बार आया है, 2 बार। अब इसमें आपसे मांगा जा रहा था कि 3 का घात कितना है, तो लिखेंगे 3 का घात मतलब पावर। देखिए यहाँ पावर कितना है, 3 कितने बार आया है, 2 बार, तो 3 का घात कितना हुआ, 2 हो गया। इस प्रकार से आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं 40 नंबर, आप अपने बुक में देखिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है। तो ये जे कॉर्डन होगा, आप इसको याद कर लेंगे, समझेंगे, ठीक है ना, कि जे कॉर्डन होगा। बार बार देखेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा। अब रूट 3 क्या है, तो रूट वाला जो होता है वो मेरा अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए रूट 3 क्या हो जाएगा मेरा 41 नंबर में अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए का मान दिए हुए है और बी का मान भी दिए हुए है और बोल रहा है कि तब लॉसा निकालिए ए बी का, यानी ये ए और बी का लॉसा कितना होगा, हम देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन को, 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन यही है। अब देखिए ए का मान दिए हुए हैं और बी का मान भी दिए हुए हैं, तो ये ए बी का हमको लॉसा निकालना है। ए बी का लॉसा हमको निकालना है, कितना होगा। तो लॉसा का मतलब होता है अधिकतम घात वाला, लॉसा का मतलब होता है अधिकतम घात वाला। तो इस दोनों में देखिए 2 और 2 वाला यही है, ये दोनों 2 वाला यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस दोनों में सबसे अधिकतम घात वाला कौन है, 2 के पावर 4 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 4। इसका काम खत्म हो गया, ये पहले 2 वाला का। अब फिर इसमें देखिए कौन मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, तो ये 5 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए 3 और 7 बच गया, तो 3 और 7 को भी हम लिखते हैं। लॉसा में यह कहा जाता है जो मिल गया उसे भी लिखेंगे और जो नहीं मिला, जैसे 3 और 7 नहीं मिला है, उसे भी हम गुणा के रूप में लिख देंगे। देखिए 2 वाला मिला था, तो इस दोनों में देखेंगे सबसे अधिकतम घात वाला कौन है, तो 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 हम लिख चुके हैं। फिर कौन मिल रहा है, 5 5, तो यहाँ हम एक 5 लिख दिए हैं। और जो नहीं मिल रहा है, 3 नहीं है इसमें, तो 3 को भी लिखे हैं। 7 नहीं है ऊपर में, तो 7 को भी लिख दिए हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे ये सभी का। 2 के पावर 4 का मतलब हुआ 16, 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, 15 में 7 से गुणा करेंगे 105 हो जाएगा। अब 16 से 15 में गुणा कीजिए, 105 में सॉरी, तो 16 पचे 80 और 16 इकाई 16, यानी 1680 आपका जो है लॉसा होगा 42 नंबर का, ठीक है। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 43 आ गया क्वेश्चन। 2 + √2 है। देखिए √2 है, √2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कहाँ है? ऑप्शन बी में है अपरिमेय संख्या। अब 44 में देखिए जरा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, तो देखेंगे 44 में अपरिमेय संख्या यानी रूट वाला कौन है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 49 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, इसका 7 होगा तो ये परिमेय संख्या होगा। 36 का देखिए 6 होता है वर्गमूल, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 16 का वर्गमूल 4 होगा, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्योंकि अपरिमेय संख्या मांगा जा रहा है तो √27 हो जाएगा, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। और बाकी 49 का 7 होता है, 36 का 6 होता है और 16 का 4 होता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 44 का सी नंबर। अब देखिए 45, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? अभाज्य संख्या मांग रहा है। अभाज्य संख्या का मौसा हम देखिए बताते हैं आपको। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या क्या क्या होगा? बोलिए। तो ये होगा 2, 3, उसके बाद और क्या होगा? 5, 7, 11 डॉट 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 इस प्रकार से होगा, 13 ऐसे। यानी जो किसी से नहीं कटे। अभाज्य संख्या मतलब क्या हुआ? जो किसी से नहीं कटे। तो देखिए 2 किसी से नहीं कटेगा, 3 किसी से भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कट पाएगा किसी से, 13 भी नहीं कट पाएगा। यानी बहुत होगा अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटे। तो अब किसी 2 का हम HCF निकालेंगे, मौसा निकालेंगे कितना होता है। तो जैसे 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 इकाई 2, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे, 1 के पहाड़ा में 2 बार में 2, यानी HCF मेरा 2 आया। फिर 3 और 5 का HCF निकालेंगे तो देखिए 3 इकाई 3, बच गया 2, फिर 2 इकाई 2, फिर क्या होगा? ये 2 आएगा अंदर, 1 के पहाड़ा में 2 बार में, इसमें भी HCF क्या हुआ? 1 हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? HCF कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे, यानी समझिए कैसे होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? मौसा 1 होता है। अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 46 आप अपने बुक में देखेंगे। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF इस बार निकालना है। किसका है? सम संख्याओं का। अब सम संख्या क्या होगा? 2, 4, 6, 8, यही सब मेरा सम संख्या होती है। तो देखते हैं 2 क्रमिक बने 2 लगातार सम संख्या। तो 46 में देखिए, यहाँ 46 में 2 लगातार सम संख्या, यहाँ लिख देंगे माना की, क्योंकि 2 लगातार सम संख्या बहुत होता है। तो 2 लगातार सम संख्या जैसे 2, 4, ये आपका सम संख्या है 2, 4। अब HCF इसका निकालेंगे। 2 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 1 गुना 2, और 4 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुना 2। तो अब HCF मतलब जो दोनों में मिल रहा है वही HCF कहलाता है। तो HCF इसमें क्या हो जाएगा? मेरा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है दोनों में मिल गया, तो यही HCF कहलाता है।
तो HCF मेरा 2 आएगा। तो कहने का मतलब दो लगातार सम संख्याओं का HCF कितना होता है, तो 2 होता है। कोई भी दो सम संख्या ले लीजिए ना, 8 और 10, तो 8 और 10 का भी HCF देखते हैं क्या होगा। 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8। 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पचे 10। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी दो लगातार संख्याओं का सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, 2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आंसर 46 में। अब 47 नंबर देखिए। 47 नंबर अब देखेंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या के साथ में कोई भी अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो तो अपरिमेय संख्या ही होगा। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन हम लोग देखे थे 43 नंबर में। देखिए ये 2 क्या है, मेरा परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं तो इसका मान क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस कहानी खत्म, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और अपरिमेय संख्या में कुछ भी परिमेय संख्या को जोड़ देंगे तो उसका मान क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो आप 47 नंबर अब देखिए, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब 48 नंबर में देखिए जरा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए √7, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि अब हमें मांग रहा है परिमेय संख्या, तो ये तो हुआ अपरिमेय संख्या, ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर देखिए बी में √2/√7, तो ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। अब देखिए √3 और √7, इस दोनों का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी आपका अपरिमेय ही संख्या कहलाएगी। अब बच गया डी, तो यही आपका परिमेय संख्या होगा। अब आप कहेंगे सर 49 है रूट, ये रूट लगा हुआ है तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। नहीं, √49 का वर्गमूल तो आराम से निकल जाएगा ना। √49 का वर्गमूल होगा 7 और √81 का वर्गमूल होगा 9, तो ये हो जाएगा 7/9। तो 7/9 बिना रूट का है, यही आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 7/9 होगा, तो ये बिना रूट वाला अपरिमेय संख्या कहलाता है, सॉरी परिमेय संख्या कहलाता है। तो ये बिना रूट में आ जा रहा है और परिमेय संख्या हमसे मांगा जा रहा था, तो परिमेय संख्या कौन सा हुआ आंसर, तो डी नंबर आपका परिमेय संख्या का आंसर हुआ। अब देखिए फिर 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, यानी इसमें कौन अपरिमेय संख्या है वो हमें देखना है। तो देखिए क्या होगा, तो √17 का वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा, यही आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या मांगा जा रहा था, आपका अपरिमेय संख्या आ गया। अब ये सब क्यों नहीं होगा, क्योंकि √100 है, √100 का वर्गमूल 10 होता है, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या। और 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी इसका बी, सी और डी का वर्गमूल निकल जाएगा। और बाकी जो ए देख रहे हैं, ए √17 है, तो √17 का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, यही आपका जो होगा अपरिमेय संख्या कहलाएगी √17। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। यदि x² - 5x + 4 = 0 को x का मान होगा, तो सबसे पहले x का मान इसमें निकालते हैं 50 नंबर में, तो पता चल जाएगा
कि मेरा x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन था x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। 5 माइनस 5x लाना है तो हम क्या करेंगे, x और माइनस 4x। देखिए माइनस 4x और x कितना होगा, माइनस 5x। माइनस x और माइनस 4x कितना होगा, माइनस 5x हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड हम बनाए। अब 4 में इससे गुना करेंगे 1x में, तो 4 में 1x से गुना करेंगे कितना होगा, तो 4x²। यही तो आपका 4x² है ना गुना करने पे। तो ये आपका गुणनखंड बन रहा है। ये दोनों में से कॉमन लीजिए, x लेंगे, दोनों में x है, अंदर बच गया x माइनस 1। देखिए x में x से गुना करेंगे x² हो गया, x में 1 से गुना करेंगे माइनस x हो गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन होगा, सो देखिए माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा, यहाँ x बचेगा, माइनस 4x हो गया, यहाँ माइनस दे दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 4 चौका क्या हो जाएगा, 16। अब देखिए ये दोनों भीतर का, यहाँ 1 होगा। अब दोनों ये भीतर का मिल गया, तो x माइनस 1, इसका कॉमन में क्या था, x, इसका क्या था कॉमन के रूप में, माइनस 4, और ये बराबर 0 लिखना नहीं छोड़ेंगे, तो ये या हो जाएगा। अब एक बार हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, एक बार हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। 1 को इधर भेज दीजिए और माइनस 4 को इधर भेज दीजिए, तो यही आपका x का मान एक 1 हुआ और एक 4 आया। तो कहने का मतलब तो ये 1 और 4 क्या होगा मेरा, तो इसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या होगा, ये भिन्न संख्या नहीं होगी। ऑप्शन के अनुसार देखिए 1 4 को क्या कहेंगे, देखिए x का मान आपका 1 आया है, एक x का मान आपका 4 आया है, तो ये पूर्णांक इसे हम कहेंगे, भिन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि भिन्न मतलब होता है अंश बटा हर, यानी बट्टा वाला को हम भिन्न कहते हैं। तो ये तो बट्टा में है नहीं, तो इसे हम भिन्न नहीं कहेंगे। अपरिमेय संख्या, ये रूट में तो नहीं है, रूट में रहता तब हम कहते अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये वास्तविक संख्या है, और ये बुक में बोल रहा है क्या, वास्तविक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। B, C, D तीनों गलत, यानी 1 और 4 को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो ये पूर्णांक आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर में है 2 अपरिमेय संख्याएं। देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, का गुणनफल है। ये दोनों का गुणनफल क्या होगा उसे हमें देखना है। तो ये दोनों का गुणनफल पहले देखिए, ये दोनों को हम गुणनफल करने जा रहे हैं, यानी ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट काट दीजिए, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ गया, तो 4 मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा मेरा, परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए 51 नंबर में तो 4 मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय तो होगा नहीं, क्योंकि रूट में जो आता तब अपरिमेय संख्या होता। तो 51 का आपका ए आंसर हो जाएगा। 52 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो ये देखिए ये तो अपरिमेय है, हमसे कह रहा है कौन अपरिमेय नहीं है। तो 52 का ए अपरिमेय होगा, बी भी देखिए अपरिमेय होगा,
क्योंकि √2 और √5 है, इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी अपरिमेय। इसका भी देखिए √3 और √7, √3 बटा √7 ये भी अपरिमेय संख्या है। यानी ए, बी और सी अपरिमेय संख्या है। तो कह रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, तो यही आपका डी जो ऑप्शन है, यही अपरिमेय संख्या नहीं है। अब कहेंगे इसमें भी रूट है सर, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या नहीं है? तो रूट वाला जो है वो तो अपरिमेय होता ही है, और इसमें भी रूट है आप कहेंगे, तो इसको आप क्यों कह रहे हैं कि अपरिमेय नहीं है ये? तो बनाकर देखते हैं, अगर रूट यानी वर्ग हट जाए तो हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो 52 का देखिए ऑप्शन डी बनाते हैं। 52 का ऑप्शन डी बनाते हैं। √75 है और क्या दिए हुए था? √48। अब देखिए 75 का हम क्या कहेंगे? 5×25 = 75, और 48 का क्या कहेंगे? 4×4 = 16 = 48। 5 मिल गया जोड़ा के रूप में तो बाहर निकाल दीजिए, 4 मिल गया जोड़ा के रूप में तो बाहर, अंदर क्या होगा? √3 ऊपर में भी होगा, इसमें भी √3 होगा। √3 से √3 काट दीजिए, 5/4 आ गया, यानी आपका ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या है। ये आपका अपरिमेय नहीं है। क्या है ये? अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये रूट में तो नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय नहीं है। तो 52 नंबर कंप्लीट हो चुका। अब 53 नंबर देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए ये तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8, 36 का वर्गमूल 6, यानी ये आपका परिमेय संख्या हो गया। 81 का वर्गमूल तो हम निकाल देंगे, 81 का होगा 9, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब 49/9 को देखिए, 49 का वर्गमूल 7, 9 का वर्गमूल 3, तो 7/3 भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी ए, बी और डी का वर्गमूल हम निकाल दे पाएंगे, लेकिन सी जो ऑप्शन है 53 का सी, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यही आपका जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देख लीजिए, आपको बताते हैं कितना है 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 64 बट्टा कितना है ये? √36, फिर √81, फिर सी में क्या है? 2.5 का ये रूट है, और उसके बाद में 49/9। अब देखिए क्या होगा से 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8, और 36 का वर्गमूल 6, 81 का वर्गमूल 9, और √25 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए, और 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3, यानी ये सब बिना रूट वाला है ये तीनों, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, और ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो हमसे क्या मांग रहा है? अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपरिमेय संख्या आपका सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। देखिए ये 54 नंबर क्वेश्चन है। 1 2 1 1 2 1 1 2, 4 को 1 है 2, कहने का मतलब इस तरह से डॉट 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 रहे तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये बढ़ते जाएगा, ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा, तो ये अशांत है यानी अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से डॉट 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 का मतलब ये रुकने वाला नहीं है, बढ़ते जा रहा है, तो ये रिपीटेड संख्या अभी कब होगी कोई गारंटी नहीं है। यानी 1 तो 2, फिर 2 को 1 तो फिर 2, 3 को 1 तो फिर 2, 4 को 1 तो फिर 2, अगला क्या होगा 5 को 1 तो फिर 2, फिर 6 को 1 तो फिर 2, ऐसे बढ़ते जाने वाली संख्या देखने को मिले तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए आप 55 नंबर।
दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए, बहुत हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है, अनंत। क्योंकि जितना आप निकालेंगे फिर नया आएगा, फिर नया से पहले वाले को लेकर बनाएंगे, फिर नया आएगा, फिर पहले वाले को लेकर बनाएंगे, यानी बहुत परिमेय संख्या इसका निकलेगा। ठीक है, तो अनंत हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए कैसे हुआ आप कहेंगे 55 नंबर में। तो देखिए x + y/2 होता है परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ जरूर मान आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मान आएगा। फिर ये जो आएगा यहाँ, इसमें हम इस x के साथ जोड़ेंगे ये, और फिर 2 से भाग देंगे, फिर कुछ ना कुछ मान आएगा। ऐसे करते जाएंगे बहुत निकलेगा, तो आपका अनंत हो जाएगा 55 नंबर का। ठीक है, अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर देखिए क्या है, ए का मान दिए हुए है, बी का मान दिए हुए है, सी का मान दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि एलसीएम भी दिए हुए है, तो कह रहा है एन का मान कितना होगा। अब बताइए एलसीएम मतलब क्या होता है? अधिकतम घात वाला। ठीक है, अब एलसीएम में देखिए ध्यान से, एलसीएम कितना है? 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और गुना 5। अब इसी एलसीएम में हमको देखना है किसका मान मांग रहा है? एन का। एन देखिए किसके पावर में एन लगा हुआ है? 3 के पावर में एन लगा हुआ है। तो 3 के पावर में एन लगा हुआ है, तो यहाँ 3 के साथ सेटिंग करेंगे, 3 वाला 3 के साथ मैच करेगा। तो एन के जगह पे कितना है यहाँ ऊपर में देखिए 2, तो यही आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 56 का 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि एलसीएम में देखेंगे 3 के साथ सेटिंग करेंगे, तो इसके पावर में 2 है और इसके पावर में n है, तो यही n का मान क्या हुआ यहाँ? 2 के बराबर हो गया, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 57 नंबर। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसा और लसा निम्न में से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो मौसा और लसा किसके बराबर होगा? देखिए 57 नंबर। हम लोग जानते हैं एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM। एक संख्या कितना दिया है? A, दूसरी संख्या कितना दिया है? B। अब HCF गुना LCM। अब यही मांग रहा है हमसे कि मौसा गुना लौसा का मान कितना आया। तो लौसा गुना मौसा का मान A गुना B आया, यही आपका आंसर हो गया। इसी को हिंदी में लिख रहा है मौसा गुना लौसा, तो मौसा गुना लौसा का मान कितना हुआ? तो A गुना B आया। इसी फार्मूला को लिखेंगे और मान डालेंगे। एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है, तो इसको हम मान डाल दिए और लौसा गुने मौसा बराबर कितना हुआ? A गुना B। 57 कंप्लीट हो चुका। अब 58 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 0.49 के ऊपर में बार है रेकरिंग। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, 0.49 के ऊपर में बार है, इसका मतलब क्या हुआ? 49 के 49 लिख दीजिए, और कितना अंक के ऊपर में है? 2 अंक के ऊपर में है, 4 और 9, यानी 2 अंक के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 2 × 9 नीचे लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। जितने अंक के ऊपर में रेकरिंग लगा होगा उतना 9 हम नीचे देंगे, तो 2 अंक के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, तो 2 × 9 नीचे में होगा हर के रूप में, यानी 58 आपका ये कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब देखिए 59 देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है।
हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस में पढ़ते हैं? तो HCF में पढ़ते हैं, यानी मौसा में हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौसा। ठीक है, क्योंकि हम लोग मौसा में ही तो बनाते हैं ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा A बराबर BQ प्लस R करते हैं। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौसा। मौसा में ही हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखने को मिलता है। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ये रूट वाला है तो अपरिमेय हो गया, हमसे मांग रहा है परिमेय। अब देखिए ये भी रूट वाला है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये भी रूट में है तो अपरिमेय। इसमें भी रूट में है लेकिन रूट 2 से रूट 2 काट दीजिए, क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यही आपका होगा अपरिमेय संख्या। यही आपका क्या होगा? परिमेय संख्या, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कट गया, सिर्फ 2 बच गया, तो बिना रूट वाला बच गया। तो यही आपका क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा? A, C और D, और ये हो जाएगा परिमेय संख्या B नंबर। तो परिमेय संख्या मांगा जा रहा था तो ये परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो चुका है, यानी रूट से रूट कट गया, 2 बचा, तो 2 मेरा परिमेय संख्या हो गया। अब देखेंगे 61 नंबर और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट होती है शुरू में, इसका लास्ट क्वेश्चन कितना तक है? 61 तक है। तो लास्ट आप 61 नंबर देखिए। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, यानी p का मान हम 1 2 3 रखेंगे तो कितना क्या आना चाहिए? मेरा सम संख्या वाला आना चाहिए, सम पूर्णांक आना चाहिए। अब देखते हैं, बनाएंगे ऑप्शन के अनुसार। तो 61 में देखिए किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप का है, तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे। ऑप्शन ए में देखिए क्या है, तो ऑप्शन ए आपका दिए हुए था 2q + 1। ठीक है, अब ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी आपका दिया था p, और ऑप्शन सी में आपका दिए हुए था p + 1। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका दिए हुए है 2p। कहने का मतलब कि इसमें q का मान हमको रखना है, q = 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं। किसके जगह पर? q के जगह पे, यानी q का मान हमको रखेंगे 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आप रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे जो आपका किस रूप में आ जाए? सम पूर्णांक के रूप में आ जाए। क्या चीज़ में आ जाए? सम पूर्णांक के रूप में आ जाए। सम पूर्णांक मतलब 2 4 6 8 वाला आ जाए, यानी 2 से कट जाए वो। ठीक है, तो 1 रख कर देखते हैं यहाँ, 2 1 2 और 2 1 3 हो जाएगा। 1 रखने पर q = 1, तो कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट? 2 1 2 1 3 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 4 1 5 रखेंगे, q = 2, तो कितना आ जाएगा मान इसका? 5 आ जाएगा। 2 2 4 1 5 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हुआ? मेरा ये विषम संख्या हुआ। विषम संख्या मुझे नहीं आना है, लेना है, मुझे सम संख्या वाला लेना है। तो अब देखिए यहाँ p है, अब ऑप्शन बी, ऑप्शन ए फेल हो गया। ऑप्शन बी देखिए क्या होगा। ऑप्शन बी में है p का मान, तो p का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस प्रकार से मान रखेंगे। तो p का मान 1 2 3 रखेंगे, तो 1 को हम क्या कहेंगे? 1 विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, मगर ये सम संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी मेरा सम संख्या आना चाहिए। इसमें भी विषम आ गया, इसमें भी 1 और 3 विषम आ गया, तो बी ऑप्शन भी फेल हो गया। अब देखिए सी ऑप्शन को, कि p का मान 1 रखिए। ठीक है, p का मान हमको यहाँ q का मान नहीं रखिएगा, यहाँ p रखेंगे। ठीक है, तो p का मान, ठीक है,
तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। यहाँ भी p का मान रखिएगा आप, यहाँ भी p का मान, ठीक है। तो क्वेश्चन p वाला है तो p रखेंगे, क्वेश्चन q रहे तो q का मान डालेंगे। यहाँ q नहीं देंगे आप, p का क्वेश्चन है तो p का मान 1 2 3 रखने पे, तो अब इसमें देखिए p का मान 1 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये विषम आ गया, तो ये भी फेल हो गया। सम आना चाहिए, 1 2 3 4 मान रखने पे, कोई भी मान रखने पे सम संख्या के रूप का आना चाहिए। ये देखिए 2p है तो p का मान हम 1 रखेंगे, 2 गुना 1 तो 2 हो गया। अब फिर 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 इक्वल टू 4 आ गया। अब 3 रखेंगे तो 2 तिहाई 6 आ गया। इस प्रकार से ये सम संख्या आ रहा है। तो यही आपका लास्ट में जो आपका ऑप्शन डी है 2p, यही आपका जो होगा सम पूर्णांक के रूप का होगा, क्योंकि इसमें कोई भी मान रखने पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी मान रखेंगे तो वो सम संख्या वाला ही आएगा। अगर 7 रखेंगे तो 7 दूना 14, 14 मेरा सम संख्या है। 8 रखेंगे तो 8 दूना 16, ये भी मेरा सम संख्या है। यानी यही लास्ट ऑप्शन जो आपका ये आया, देखिए आप अपने बुक में 2p जो है यही आपका क्या होगा, सम पूर्णांक के रूप में होगा, क्योंकि p के मान हम 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो वो सम संख्या वाला ही आएगा। बाकी सब में मान डालने पे कुछ सम संख्या आ रहा है, कोई विषम संख्या आ रहा है, तो ये नहीं होगा। सिर्फ सम पूर्णांक वाला आना चाहिए, प्रत्येक का मान जो आएगा वो सम पूर्णांक वाला आना चाहिए। 1 रखेंगे तो 2 इकाई 2 सम संख्या, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 सम संख्या, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 सम संख्या। तो यही आपका 61 का आपका डी जो होगा सम पूर्णांक के रूप का होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुपद चैप्टर का बताएंगे, ऑब्जेक्टिव, अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, बाद में इसके बाद सब्जेक्टिव बताएंगे। तो ये 1 नंबर वास्तविक संख्या आपका कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा चैप्टर बहुपद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के क्लास में यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।